जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 3 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ले इसे देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। इसका कथन क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई एक संख्या है, भाज्य संख्या है 12, इसको गुणनफल अभाज्य संख्या गुणनफल यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, या इसे लिख सकते हैं 3 गुना में 2 गुना में 2, या इसे लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 2। यानी ये आपको क्या दिखा रहा है? तो ये करने का मतलब ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी कि अद्वितीय, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी आप पैटर्न आप संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी गुणनफल लिखाएगा उसमें 2 2 जरूर आएगा और 1 3 जरूर आएगा। किसके लिए? तो 12 के लिए। बात करते हैं यही 15 के लिए, तो आपको क्या आ जाएगा 3 गुना में 5। यही बात करेंगे 30 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5। यानी कि ये 30 क्या है? भाज्य संख्या है, 15 क्या है? भाज्य संख्या है, 12 क्या है? भाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें जो भी अभाज्य संख्या जो फिक्स होगा वो अद्वितीय फिक्स है, यूनिक फॉर्म में, उसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि 12 को लिखने के लिए 2 गुना में 2 गुना में 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या इंक्लूड या ऐड नहीं किया जा सकता। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कर रहा है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए गुणनफल ब्रिज होता है, उस ब्रिज को समझेंगे। तो 1260 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 गुना में 630, यानी कि 2 गुना में 630। फिर आगे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो 2 गुना में क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 315। अब क्या ये 200 तो नहीं लगेगा, तो 3 से लगाते हैं। किस प्रकार से लगेगा? 3 गुना में 3 एकम 3, 105। फिर इसे करते हैं तो 3 गुना में कितना? 35। अब 35 को किस रूप में? तो 5 गुना में 7, यानी कि अभाज्य संख्या आ गया। यानी तब तक करेंगे तब तक ये दोनों अभाज्य ना आ जाए। यानी कि 1260 का क्या है? तो गुणनफल वृक्ष है। तो 1260 का जो गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल क्या आया? तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7। यही 60 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे जी? तो 2 गुना में 30, फिर इस 30 को 2 गुना में 15, फिर इस 15 को 3 गुना में 5। ये 5 भी क्या आ गया आपका? तो अभाज्य संख्या आ गया। तो इसको क्या कर लेंगे? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, किसके बराबर? तो 60 के बराबर। ये आपका जो भी ये बन रहा है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या कहते हैं? गुणनखंड वृक्ष। यानी कि इसे क्या कहेंगे? तो फैक्टर ट्री कहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग हम लोग किस रूप में कर सकते हैं। तो कर सकते हैं संख्याओं की अप्रमेयता प्रमाणित करने में, पहला। दूसरा कर सकते हैं परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या शांत आवृत्ति का है यह जानने में। तीसरा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ये आपको क्या करेगा? तो ये आपको क्या देगा? तो आपको गुणनखंड देगा। गुणनखंड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? तो क्या कर पाएंगे? तो हम लोग एचसीएफ निकाल पाएंगे और एलसीएम निकाल पाएंगे। यानी किसी भी गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर देगा? तो व्यक्त कर देगा। तो इसके अनुसार हम लोग उस अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया कर देगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके हम लोग क्या इससे निकाल सकते हैं? तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए प्रमेयिका यानी लेमा। प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी कि एक प्रकार क्या है वो? एक प्रकार का ये मेरे पास क्या है? तो एक कथन है। प्रमेयिका क्या है? तो एक कथन है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं? उसका तो उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका क्या है, तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है जहां पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 r से छोटा या r के बराबर हो और r क्या हो, तो b से छोटा हो। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, क्या पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है जी, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी आपके पास दो संख्या a और b दिया हुआ किस रूप में, तो भाज्य और भाजक के रूप में। और यहाँ पर q और r, q यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, तो q दिखा रहा है भागफल, यहाँ पर r क्या दिखा रहा है, तो r दिखा रहा है आपको शेषफल। और शेषफल के बारे में कह रहा है कि ये जीरो या जीरो से क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा होगा या किससे छोटा होगा, तो भाजक से छोटा होगा। यानी कि ये कहाँ पर कह रहा है, ये कौन सा प्रमेयिका यानी कौन सा ये कथन है, तो ये किसका कथन, तो यूक्लिड का कथन है कि यूक्लिड विभाजन प्रेम का ये कहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है और जो दत्त धनात्मक संख्याओं के मसा ज्ञात करने की तकनीक है। यानी कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रेम का एक प्रकार क्या है जी, तो ये कथन है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो उसका क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। यानी इस कथन का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, इस प्रकार का इस कथन का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग क्या निकाल पाएंगे, तो एचसीएफ निकाल पाएंगे, यानी कि मसा ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या अंतर है। दोनों की परिभाषा पहले देखते हैं। पहला क्या देखते हैं जी, तो परिभाषा देखते हैं। क्या कहता है, यह एक गणितीय प्रमेय है जो कि संख्या विभाजन को दर्शाता है। ये क्या एक प्रकार का कथन है जो क्या दिखाता है, तो संख्या के विभाजन को दर्शाता है। यह एक विधि है जो एचसीएफ निकालने के लिए उपयोग होती है। यानी कि एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का ये विधि है और ये एक प्रकार का क्या है, कथन है। एक प्रकार का ये क्या है जी, कथन है। दोनों में क्या अंतर है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेम का एक प्रकार का कथन है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक प्रकार का क्या है, तो विधि है। इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र इसका है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। यानी कि a जो है कोई संख्या a और b इस रूप में लिखा गया है कि a जो है b का कुछ ना कुछ क्या हो, b का कुछ पूर्णांक में गुना हो और उसमें कुछ ना कुछ शेषफल r जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, जो a। यानी कि ये आपका क्या है, तो ये आपका वही सूत्र है, ये आपका वही सूत्र है। कौन सा सूत्र जी, तो ये भाज बराबर क्या है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जहां पर शेषफल क्या हो, शेषफल जीरो हो या जीरो से बड़ा हो लेकिन भाजक से क्या हो, तो छोटा हो। अब प्रेमिका का उपयोग करने के पुनरावृत्त विभाजन किया जाता है। यानी कि प्रेमिका का ही ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही बार बार दोहराया जाता है। और इसका क्या है, इसका सूत्र है, इसका उद्देश्य क्या है, तो संख्या विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट करना। यानी कि संख्या विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट करना किसका उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या उद्देश्य है, तो दो संख्याओं का मसा ज्ञात करना, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना किसका उद्देश्य है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उद्देश्य है। बात करते दोनों का उदाहरण का, दोनों का उदाहरण की बात करते तो 17, तो 17 क्या है, यहाँ 17 को दिखाने का क्या आपको दिखा रहा है, तो संख्या विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट करना। ये 5 गुना में 3 प्लस में 2, यानी कि किसी भी संख्या को अगर 5 से यानी 17 को अगर 5 से भाग देते हैं तो भागफल इसका 3 आएगा और शेषफल आपका कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन इसी चीज को दोहराते रहेंगे, यानी दो संख्या 56 और 24 में, तो इसका एचसीएफ यानी दोनों का जो कि सबसे आपका कौन सा है, यानी महत्तम समवर्तक सबसे बड़ा समवर्तक कौन सा आ जाएगा जी, तो 8 आएगा। चलिए लेक्चर 3 में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।